तो यहाँ पे प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, ये रिस्क रिवॉर्ड रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। तो प्रॉपर पोजीशन साइजिंग का क्या मतलब होता है? तो आपको प्रॉपर पोजीशन साइजिंग यानी कि आपके कैपिटल के हिसाब से आपको कितना पोजीशन साइज लेना है, यानी कि आपको कितने क्वांटिटी में ट्रेड करना है, ये पोजीशन साइजिंग होता है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो व्हाट इज पोजीशन साइजिंग? पोजीशन साइजिंग इज द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और लॉट्स ऑफ ट्रेड यू टेक व्हेन ट्रेडिंग अ स्टॉक और इंडेक्स और हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स यू बाय व्हेन मेकिंग अ फ्यूचर ट्रेड। यानी कि आप जब भी ट्रेड करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके टोटल कैपिटल के हिसाब से आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। क्वांटिटी अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो क्वांटिटी कितनी लेनी है, या तो आप इंडेक्स में कर रहे हैं फ्यूचर या ऑप्शन में, तो आपको कितने लॉट खरीदने हैं इसके बारे में इसमें आपको बताया गया है। तो ये पोजीशन साइजिंग होता है। उसके बारे में हाउ टू डिटरमाइन प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, कैलकुलेट योर टोटल ट्रेडिंग कैपिटल। यानी कि आपको सबसे पहले आपका जो कैपिटल है, जो आपका जो मनी है, जो पैसा है, वो कितना है, ये पहले आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद में डिटरमाइन रिस्क पर ट्रेड, तो इसके बाद में आपको आपका रिस्क डिफाइन करना है कि आप पर ट्रेड पे कितना रिस्क लेने वाले हैं। यानी कि आपका कैपिटल अगर समझो 3 लाख का है तो 3 लाख पे आप रिस्क कितना लेने वाले हैं, यानी कि 1% लेने वाले हैं या 2% लेने वाले हैं आपके टोटल कैपिटल के। तो आपको पहले वो कैलकुलेट करना है। अगर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं तो यहाँ पे अगर देखते हो आपको ये कैसे कैलकुलेट करना है और ये कैसे डिफाइन करना है कि मेरा कैपिटल इतना है तो मैं कितना रिस्क लूँ, या तो उसके हिसाब से मुझे कितना क्वांटिटी खरीदना चाहिए। तो वो एक एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे है टोटल ट्रेडिंग कैपिटल इज इक्वल टू 3 लाख, यानी कि मेरा 3 लाख का अगर टोटल कैपिटल है तो मेरा रिस्क हुआ 1%, यानी कि 3000, यानी कि 3K। जो मैक्सिमम लॉस जो आप, यानी कि आप जो मैक्सिमम लॉस लेने वाले हो वो एक ट्रेड पे आपके 3 लाख के कैपिटल के हिसाब से, तो आपका 3000 का है। ये हुआ आपका रिस्क। तो ये जो जिसको आप स्टॉप लॉस कहते हो, ये होता है। और इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो हम आगे चल के बताता हूँ। प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, तो ये प्रॉपर पोजीशन साइजिंग कैसे करना है आपको कैलकुलेट, ये करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर आपका कैपिटल 3 लाख का है और क्वांटिटी 10,000 50,000 ले रहे हो तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि जो आपका इम्पैक्ट होने वाला है जब भी लॉस होता है तो वो आपके 3 लाख के ऊपर होने वाला है। दैट्स वाई आपको पोजीशन साइजिंग आना चाहिए। और इसका पोजीशन साइजिंग का क्या फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला है उसका, परसेंटेज ऑफ रिस्क पर ट्रेड इनटू टोटल ट्रेडिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर देखते हैं डिवाइडेड बाय रिस्क पर ट्रेड, यानी कि स्टॉप लॉस आपका। ये सीधा सा इसका फॉर्मूला है एक। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है। परसेंटेज ऑफ रिस्क पर ट्रेड, यानी कि 1% लेने वाले हैं या 2% लेने वाले हैं वो, तो परसेंटेज ऑफ रिस्क पर ट्रेड इनटू टोटल ट्रेडिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क पर ट्रेड, यानी कि स्टॉप लॉस आपका, वो करेंगे तो आपको ये पोजीशन साइजिंग आ जाएंगी। यानी कि आपका जो आपको क्वांटिटी लेनी है आपके कैपिटल के हिसाब से और आपके रिस्क जो डिफाइन किया है आपने उसके हिसाब से, तो यहाँ पे ये इसका साइज निकल के आएगा। जैसा कि यहाँ पे अगर एग्जांपल में आप देखते हो तो यहाँ पे अगर समझो मैं XYZ का स्टॉक 100 रुपये की प्राइस पे शुरू है, यानी कि 100 रुपये के प्राइस पे है, तो आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है 100 रुपये के प्राइस से। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको हम देखते हैं। एंट्री आपका 100 रुपये में हो गया। उसके बाद में स्टॉप लॉस आपने डिफाइन किया है कि मुझे सिर्फ 5 पॉइंट का ही मुझे रिस्क लेना है, तो ये हुआ
5 पॉइंट का रिस्क है, यानी आपका स्टॉप लॉस 95 पे होना चाहिए अगर आपको लॉन्ग एंट्री लेनी है, बुलिश एंट्री लेनी है। तो आपने ये डिफाइन किया कि मुझे 5 पॉइंट का रिस्क लेना है, तो आपका मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए? 110 मिनिमम टारगेट होना चाहिए आपका 110। तो देखेंगे तो आपका टारगेट हुआ 110, तो आपका रिवॉर्ड कितना हुआ? 10, यानी कि आपने रिस्क 5 पॉइंट का लिया था और रिवॉर्ड लेते हुए 10 का लिया, यानी कि 2 का। तो आपने 1% का रिस्क लिया और 2% का टारगेट हुआ, यानी कि 1:2। इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड। ये RR यानी कि रिस्क रिवार्ड 1:2। 1 का मतलब होता है 1% रिस्क, रिवार्ड का 2 का मतलब होता है 2% रिवार्ड। यानी कि आप तभी उसमें ट्रेड में एंट्री करेंगे जब आपका जो आपका रिस्क है तो वो 1% रहेगा और मिनिमम आपका टारगेट जो है तो आपका 2% रहेगा प्रॉफिट लेने का, जिसको आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बोलते हो, वो तभी लेना है आपको। और जब आपके प्लान के हिसाब से, आपके सेटअप के हिसाब से, आपके सिस्टम के हिसाब से ट्रेड बैठ रहा है तभी आपको उसमें एंट्री करनी है, अदरवाइज एंट्री नहीं करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2% का आप रिस्क ले रहे हो और 1% का टारगेट है, यानी कि 1% का प्रॉफिट ले रहे हो। ऐसे में तो आप पूरा कैपिटल लूज़ करते जाएंगे, तो वैसा नहीं करना है। ये शुरू में लोग करते हैं ऐसा, लेकिन उनको क्योंकि इसका नॉलेज नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट का, पोजीशन साइजिंग का, ये इसका कोई नॉलेज नहीं होता है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब उसके बाद में हम चलते हैं, ये एग्जैक्ट समझो, ये जो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया, ये फॉर्मूला में मैं आपको बताता हूँ। तो ये उसके बाद में क्या होता है, ये 1% यानी कि 1% आपने रिस्क लिया आपके टोटल कैपिटल के, तो आपका टोटल कैपिटल एक समझो एग्जांपल के लिए 3 लाख का है, तो 1% इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो ये निकल के आएगा 3000। जो आपका टोटल कैपिटल है तो उसके 1% का ये 3000, ये यहाँ पे, तो 3000 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि जो आपने 5 पॉइंट का जो यहाँ पे रिस्क लिया था, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी निकल के आता है 600। ये कैसे आता है, फिर से सुनो एक बार। 1% जो आपका रिस्क है तो वो 1% का है आपके टोटल कैपिटल के, तो 1% इंटू 3 लाख डिवाइडेड बाय 5, जो आपने 5 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क लिया था वो, तो ये निकल के आता है समझो 3000। तो कैसे, ये 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 करेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1% का आता है 3000, और 3000 यानी आपके टोटल 3 लाख कैपिटल के 1% का होता है 3000 डिवाइडेड बाय आपका 5 पॉइंट, यानी कि ये 5 पॉइंट का आपका रिस्क। तो आपको इस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, पोजीशन साइजिंग के फॉर्मूले के हिसाब से आपको फंडा कहता है कि आपको सिर्फ 600 ही शेयर्स में ट्रेड करना है। अब इसका रीज़न क्या होता है, आप इससे ज़्यादा ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हो। अगर आप बोलेंगे अभी कि हम तो लिवरेज लेते हैं, यानी कि जो आप ब्रोकर से आप लिवरेज लेते हो, तो उस पे हम 3 लाख के हिसाब से 3 लाख के ऊपर हम लिवरेज लेंगे और हम ट्रेड करेंगे। तो इसका एडवांटेज और डिएडवांटेज बताता हूँ मैं आपको कि इसका एडवांटेज तो ये है कि आप कम पैसे में ज़्यादा ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपको रिस्क आपको मैनेज करने आना चाहिए। यहाँ पे जो आप 1% ले रहे हो तो आपको उनका लिवरेज लेने के बाद भी आपको लूज उतना ही करना है, यानी कि आपको जो 1% आप रिस्क ले रहे थे तो उसको और टाइट करना है, लूज उतना ही करना है आपको जितना 3 लाख कैपिटल के ऊपर 1% होता है लिवरेज लेके भी। तो आपको 1% जो रिस्क ले रहे थे आप, तो उसको और टाइट करना पड़ेगा अगर आप लिवरेज के साथ ट्रेड करते हो तो। और अगर आप लिवरेज के साथ ट्रेड नहीं करते हो तो आपको इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, इसके हिसाब से।
सो हम चलते, इसको करना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल होता है। नहीं तो आपको ये पता नहीं है तो आप कुछ ही ट्रेड में आपका कैपिटल जो है तो वो गवा देंगे।